जय सिया राम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए। राम हो गए अचेत, सेना पस्त तब युद्ध से में सीता ने दिखाया रौद्र रूप। राज्याभिषेक के बाद राम को एक और युद्ध करना पड़ा। ये युद्ध उनको रावण के एक प्रकर्मी भाई सहस्त्रानन से लड़ना पड़ा। इस युद्ध में राम की सेना छिन्न भिन्न हो गई और तब सीता ने काली का रूप धरकर अपनी सेना को जिताया। रावण के मर्दन के बाद भगवान श्री राम जब वापस सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे तो उसके कुछ ही समय बाद उन्हें रावण के प्रकर्मी भाई सहस्त्रानन से युद्ध करना पड़ा। उस युद्ध में सहस्त्रानन ने राम समेत उनकी सेना को छिन्न भिन्न कर दिया था। इस प्रसंग का वर्णन अद्भुत रामायण में है। ये संस्कृत भाषा में रचित 27 सर्गों का काव्य विशेष है। इस ग्रंथ के प्रणेता वाल्मीकि थे, लेकिन ग्रंथ की भाषा और रचना से ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में अद्भुत रामायण की रचना की गई है, क्योंकि मुस्कुराने लगी थी सीता। दरअसल राज्याभिषेक होने के उपरांत जब मुनिगण राम के शौर्य की प्रशंसा कर रहे थे तो सीता जी मुस्कुरा उठी। इस मुस्कुराहट में रहस्य था। जब राम ने सीता जी से हंसने का कारण पूछने पर उन्होंने जो जवाब दिया, उससे श्री राम को एक और युद्ध की तैयारी करनी पड़ी। तब सीता ने सहस्त्रानन का जिक्र किया। सीता ने राम के पूछने पर बताया कि आपने केवल दशानन को वध किया है, लेकिन उसी का भाई सहस्त्रानन अभी जीवित है। इसकी हार के बाद ही आपकी जीत और शौर्य गाथा का औचित्य सिद्ध हो सकेगा। ये सुनने के बाद श्री राम ने अपनी चतुरंग सेना सजाई। उनकी इस सेना में विभीषण, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान आदि सभी थे और उसे ब्राह्मण से क्या वरदान मिला था? शस्त्र रावण यानी सहस्त्रानन रावण का बड़ा भाई। जब रावण छोटा था तब सहस्त्र रावण अपने छोटे भाई रावण से हमेशा झगड़ता रहता था। इससे नाराज होकर रावण की माता देवी कैकेयी ने उसे दूर जाने को कहा। तब सहस्त्रानन वहां से चला गया और तब वह एक ब्रह्मांड नाम के मायावी ग्रह पर रहने लगा और उसे ब्राह्मण से वरदान था कि उसे स्त्री अलावा और कोई भी नहीं मार सकता। राम की बड़ी सेना सहस्त्रानन से उस लड़ने पहुंचे। उस सेना के साथ उन्होंने समुद्र पार करके राम की बड़ी सहस्त्रानन से लड़ने पहुंची। राम की बड़ी सेना सहस्त्रानन से लड़ने के लिए पहुंची। उस सेना के साथ उन्होंने समुद्र पार करके सहस्त्रकंद पर चढ़ाई की और जहां सहस्त्रानन का शासन था, सीता भी इस सेना के साथ थी। युद्ध स्थल में सहस्त्रानन ने मात्र एक बाण से ही श्री राम की समस्त सेनाएं वीरों को अयोध्या में फेंक दिया। सीता ने काली का रूप धारकर उसे मारा। अद्भुत रामायण कहती है कि रणभूमि में केवल श्री राम और सीता रह गए। राम सचेत थे। तब सीता जी ने अशीता अर्थात काली का रूप धारण किया और तब सहस्त्रमुख का वध किया। कई काव्य ग्रंथों में भी इसकी चर्चा मिलती है। हिंदी में भी इस कथानक को लेकर कई काव्य ग्रंथों की रचना हुई है, जिसका नाम या तो अद्भुत रामायण है या जानकी विजय। 1773 ईस्वी में पंडित शिव प्रसाद ने, 1786 ईस्वी में रामजी भट्ट ने, 18वीं शताब्दी में बैनी राम ने, 1800 ईस्वी में भवानी लाल ने और तथा 1834 ईस्वी में नवल सिंह ने अलग अलग अद्भुत रामायण की रचना की। 1756 ईस्वी में प्रसिद्ध कवि और 1834 ईस्वी में बलदेव दास ने जानकी विजय नाम से इस कथानक को अपनी रचना का आधार बनाया। सीता बहुत बहादुर थी। उड़िया रामायण के अनुसार रावण का भाई सहस्त्रानन कहीं ज्यादा ताकतवर कहा जाता था। इसने राम के खिलाफ युद्ध में ये दिखाया था कि जिस तरह उसने राम की अयोध्या से आई सेना को छिन्न भिन्न कर दिया। राम को अचेत
अचेत भी कर दिया। रावण के मर्दन के बाद भगवान श्री राम जब वापस सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे तो उसके कुछ ही समय बाद उन्हें रावण के परिकर में भाई सहस्त्रानन से युद्ध करना पड़ा और उस युद्ध में सहस्त्रानन ने राम समेत उनकी सेना को छिन्न भिन्न कर दिया। इस प्रसंग का वर्णन अद्भुत रामायण में है। ये संस्कृत भाषा में रचित 27 सर्गों का काव्य विशेष है। इस ग्रंथ के प्रणेता वाल्मीकि थे, लेकिन ग्रंथ की भाषा और रचना में एक ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में अद्भुत रामायण की रचना की गई है। क्यों मुस्कुराने लगी थी सीता? दरअसल राज्याभिषेक होने के उपरांत जब मुनिगण राम के शौर्य की प्रशंसा कर रहे थे तो सीता जी की मुस्कुराहट उठी। इस मुस्कुराहट में रहस्य था। जब राम ने सीता जी से हंसने का कारण पूछने पर उन्होंने जो जवाब दिया उससे श्री राम को एक और युद्ध की तैयारी करनी पड़ी। तब सीता ने सहस्त्रानन का जिक्र किया। सीता ने राम के पूछने पर बताया कि आपने केवल दशानन का वध किया है, लेकिन उसी का भाई सहस्त्रानन अभी जीवित है। उसकी हार के बाद ही आपकी जीत और शौर्य कथा का औचित्य सिद्ध हो सकेगा। ये सुनने के बाद श्री राम ने अपनी चतुरंग सेना सजाई। उनकी इस सेना में विभीषण, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान आदि सभी थे। उसे ब्राह्मण से क्या वरदान मिला था? शस्त्र रावण यानी सहस्त्रानन रावण को बड़ा भाई था। जब रावण छोटा था तब सहस्त्रानन रावण अपने छोटे भाई रावण में हमेशा झगड़ता रहता था। इससे नाराज होकर रावण की माता देवी केकसी ने उसे दूर जाने को कहा। तब सहस्त्रानन वहां से चला गया और वह एक ब्राह्मण नाम के मायावी ग्रह पर रहने लगा। उसे ब्राह्मण से वरदान मिला था, उसे स्त्री अलावा और कोई भी नहीं मार सकता। राम की बड़ी सेना सहस्त्रानन से लड़ने पहुंची। उस सेना के साथ उन्होंने समुद्र पार सहस्त्रानन पर चढ़ाई की और सीता बहुत बहादुर थी। उड़िया रामायण के अनुसार रावण का भाई सहस्त्रानन कहीं ज़्यादा ताकतवर कहा जाता था। उसने राम के खिलाफ युद्ध में ये सिखाया भी। जिस तरह उसने राम की योद्धा से आई सेना को छिन्न भिन्न कर दिया, राम को अचेत भी कर दिया। उससे जाहिर होता है कि इसमें रावण से ज़्यादा बल था। तब सीता को काली का रूप धारण कर पराक्रम दिखाना पड़ा। रामायण में वाल्मीकि के कई छंद हैं जिससे सीता को बहादुर महिला कहा जाता है। और तेलुगु में रामायण कहती है कि सहस्त्रानन या सहस्त्र रावण के खिलाफ जब ये लग रहा था कि राम की सेना के पैर उखड़ चुके हैं तो सीता ने पराक्रम दिखाया। उन्होंने रावण से कहीं ज़्यादा ताकतवर उसके भाई सहस्त्रानन के सारे सिर काटकर उसको मार दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।